हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे, जिसमें हमने न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीख लिया था, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द गुडविल। अगर गुडविल का ट्रीटमेंट आता है आपके पास क्वेश्चन में, कौन से चैप्टर में? एडमिशन। ध्यान से समझना, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला क्वेश्चन है और उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट आ रहा है, तो गुडविल के ट्रीटमेंट में हमने दो चीजें समझी थी। दो तरह की गुडविल थी, एक अपीयरिंग और एक दोनों बता, यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख दिया, अपीयरिंग और वैल्यूड एड। अगर चेंज इन पीएसआर की बात करें, जो अपीयरिंग वाली थी वो क्या होती थी? राइट ऑफ। अपीयरिंग या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर गुडविल मिलती थी, हम देखते ही उसे राइट ऑफ करते थे अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। और अगर वैल्यूड एड होती थी तो हमें देखना था गुडविल अकाउंट इज ओपन और नॉट ओपन। ठीक है, ओपन तो दो एंट्री, गुडविल टू ए टू बी टू सी ओल्ड रेशियो, फिर एबीसी टू गुडविल न्यू रेशियो, या फिर गुडविल अकाउंट, उसमें गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन तो क्या होता था? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये वैल्यूड एड के केसेस थे। अपीयरिंग, अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर एडमिशन। अगर आपके पास एडमिशन का क्वेश्चन आता है और एडमिशन के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज 60,000, ये अपीयर है, तो इसको हम पिछले चैप्टर की तरह राइट ऑफ ही करेंगे। क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? ये जो गुडविल है ये ए और बी ने बनाई होगी, कल से एक नया पार्टनर आ रहा है सी, उसको भी गुडविल मिल जाएगी। इससे अच्छा ये गुडविल जिसने बनाई है उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारी गुडविल एसेट साइड पड़ी है, इसको हम क्या करेंगे? अब राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने का मतलब, वो डेबिट है, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी गुडविल थी? 60,000। इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 36,000 एंड 24,000 रुपीज। इज इट ओके? अगर मेरे पास गुडविल आती है, गुडविल इज वैल्यूड एट, ध्यान से सुनना बेटा, हमारी फर्म है जी, हमारी फर्म में जो पुरानी गुडविल रखी थी वो हमने बांट ली, कल से एक नया पार्टनर आ रहा है, उसके आने से क्या मेरी फर्म की गुडविल खत्म हो जाएगी या नाम बना रहेगा मार्केट में? नाम तो रहेगा, नाम थोड़ी खत्म हो जाएगा। पर उस गुडविल से जो अब फायदा होगा, वो फायदा अब होगा तीनों जनों को मिलेगा, एक पार्टनर को या दो को नहीं मिलेगा। अब वो फायदा तीनों को मिलने वाला है। सी नया पार्टनर आ रहा है, उसको आते ही फायदा होगा, हमारी रेपुटेशन जो हमने बनाई थी उसकी वजह से। तो हम सी को कहते हैं, भाई ये गुडविल हमने बनाई है ना, जिसकी वैल्यू हम दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी लिखा वैल्यूड एट, उसकी वैल्यू हम दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें से जितना हिस्सा तुम्हें कल से मिलेगा प्रॉफिट में, अपने हिस्से की गुडविल लेके आना। समझ रहे हो? अपने हिस्से की गुडविल लेके आना। आप जब पार्टनर बनेंगे तो सिर्फ कैपिटल नहीं लाएंगे, आपको अपने हिस्से की गुडविल भी लानी पड़ेगी। इज इट ओके? तो अब जब नया पार्टनर आता है और वो गुडविल लेके आता है, तो ये गुडविल जब वैल्यूड एट वाली गिवन होगी तो वो नया पार्टनर इसमें से अपना हिस्सा लेके आएगा। अगर केस लिखा है सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, अगर ये प्राइवेटली वर्ड लिखा गया है तो आप इस केस में लिखने वाले हैं नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। यही बात लिख के आएंगे आप वहां पे। yes, कोई एंट्री नहीं होगी। और रीजन एज सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, क्योंकि वो अपनी गुडविल प्राइवेटली लेके आया। प्राइवेटली मींस सी लेके तो आया है पर उसने फॉर्म में नहीं लेके आया, उसने पैसा लाया
और ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर्म में कोई पैसा नहीं आया तो फॉर्म इसकी कोई एंट्री पोस्ट नहीं करते, तो इसलिए लिख दिया मैंने नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। और अगर आपके पास केस बना है सी ब्रिंग्स his share of goodwill in cash, सी अपनी गुडविल लेके आया कैश में, तो फर्म के पास पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल आएगा बेटा, फर्म की गुडविल वैल्यूड एट 120, सी का शेयर कितना है 1/4, तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा 30,000। यस, समझ आ गई बात। ये वो लेके आया फर्म में पैसा, अब ये पैसा किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। हम यहां लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बस ये बात याद रखना कि ये हमेशा बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो 30,000 लेके आया, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आई 3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई 3:2, मींस 18,000 और 12,000। सपोज ये रेशियो निकालते हुए सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस करता तो मैं ये सारा प्रीमियम ए को दे देता हूं। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा सिर्फ उसी को मिलेगी ये गुडविल। भाई सीधी सी बात है, ये गुडविल सी क्यों ला रहा है, क्योंकि उसके आने से ए और बी को नुकसान हो रहा है, तो जिसको नुकसान होगा वो उसी को तो गुडविल देगा, जिसको नुकसान ही नहीं हुआ उसके आने से उसको गुडविल मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। इज इट ओके? नेक्स्ट केस, यस, ध्यान से देखेंगे बेटा। C brings his share of goodwill in kind। in kind का मतलब वो गुडविल तो लाया पर कैश ना लाके उसके बदले एसेट्स ले आया, बिल्डिंग मशीनरी या स्टॉक कुछ भी लेके आया पर कैश नहीं लाया। तो जब कैश लाया था तो कैश टू प्रीमियम, और कैश नहीं लाया तो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी, जितने वो एसेट लाया होगा। अगर मान लो 30,000 ही लाया तो एसेट डेबिट 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई कैश लाया तो कैश टू प्रीमियम, एसेट लाया तो एसेट टू प्रीमियम। दूसरी एंट्री सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। नेक्स्ट केस, सी ब्रिंग्स पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश। वो गुडविल तो लाया पर पार्ट लेके आया कैश में। फॉर एग्जाम्पल उसका गुडविल का शेयर 30,000 था, वो उसमें से 18,000 कैश लेके आया। 30,000 में से 18,000 कैश में लेके आया, तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, प्रीमियम मुझे पूरा चाहिए 30, वो कैश में 18 लेके आया ना, बाकी 12,000 उसके करंट अकाउंट से निकाल लूंगा, पर मुझे प्रीमियम पूरा चाहिए। आ गया। सेकंड एंट्री फिर से सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, C does not bring goodwill in cash। वो गुडविल कैश में ला ही नहीं पाया,
तो क्या करेंगे, सारी की सारी उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनना चाहिए सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर दूसरी एंट्री सेम प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा चलो लिख लेता हूं, फिर बताता हूं क्या किया हुआ है बुक में। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट। इन्होंने बुक में क्या किया हुआ है कि अगर वो कैपिटल लेके नहीं आ पाया पूरी गुडविल, सिर्फ इस केस में देखो प्रीमियम क्रेडिट प्रीमियम डेबिट, कह रहे प्रीमियम से प्रीमियम कट कर दो, एक एंट्री करो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो सकता है सब में, पर बुक में जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है जब वो कैश में नहीं लाया सिर्फ तब ये वाली एंट्री एक एंट्री होती है। ठीक है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ उन्होंने चेंज किया है, तो मुझे एज पर बुक कराना पड़ेगा, वरना आप कहेंगे सर आंसर मैच नहीं हो रहा। इज इट ओके? समझ आ गई बात सब बच्चों को? लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट एंट्री। ए एंड बी डिसाइडेड टू विड्रॉ their share of गुडविल। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लेंगे, कि वो विड्रॉ कर लेंगे अपना शेयर। इस केस में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, फर्म के पास से पैसा जा रहा है, फर्म के पास से जब पैसा जाएगा तो फर्म क्या करेगी, टू कैश, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कौन लेके जा रहा है, ए और बी, तो लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो 30,000 जो उनको शेयर मिला वही लेके जा रहे हैं, 18 और 12। ठीक है बेटा, अब इस एंट्री को जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे को थोड़ा सा डाउट रहता है, ये क्वेश्चन में कैसे आता है, ध्यान से सुनेंगे। लिखा है सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो अपनी गुडविल कैश में लेके आया। अब जब आपने पूरा पढ़ा कि गुडविल आया कैश में, तो पहली एंट्री हो गई कैश टू प्रीमियम, दूसरी हो गई प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके आगे लिखा है हाउएवर ओल्ड पार्टनर यानी कि ए और बी डिसाइडेड टू विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, कि भाई सी लेके आया, ए और बी के अकाउंट में गई, उन्होंने कहा कि हम अपनी गुडविल निकाल रहे हैं। तो तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी कि भाई ए और बी पैसे लेके जा रहे हैं, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, ये एंट्री उसके नीचे ऐड हो जाती है। ऐसे ही वो एसेट लेके आया, उन्होंने कहा इसमें से निकाल लिया, तो फिर तब भी ये एंट्री होगी। यानी कि ये जो एंट्री है जिसमें पैसा जा रहा है, ये किसी भी केस के नीचे ऐड अप हो सकती है। समझ आ गई बात? अब ये जो एंट्री है देखो, इसमें ऐसा हो सकता है, देखो यही वाला अगर मैं बात करूं, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी, ए एंड बी डिसाइडेड टू विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। उन्होंने विड्रॉ करा हाफ, कितना मिला था उन्हें, 18 और 12, तो वो 9 ले जाएगा, वो 6 लेके जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। इज इट ओके? समझ आया? हाँ जी बेटा आदित्य बताओ। ठीक है, आज हम इसका कॉन्सेप्ट इतना ही करेंगे, बट क्लियर कट रखना बेटा, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है तो वैल्यूड एड का ट्रीटमेंट अलग होता है। दो केस बनते हैं, गुडविल अकाउंट इज ओपन नॉट ओपन, और अगर एडमिशन का है, ये एडमिशन का चार्ट है, तो आपको इन ये तो केस है ही नहीं, बेसिकली 1 2 3 4, और वो तो विड्रॉवल की एंट्री है, 4 केस है कि वो कैश में लाया, एसेट में लाया ही नहीं, थोड़ा कैश लाया, तो आपको 4 केस करने हैं। तो कैश में लाया तो कैश टू प्रीमियम, एसेट में लाया एसेट टू प्रीमियम, नहीं लाया करंट अकाउंट टू प्रीमियम, और क्या कहते हैं थोड़ा लाया कैश करंट टू प्रीमियम, और दूसरी एंट्री तो सब में ही सेम है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।